लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए पढ़ते हैं पैराग्राफ्स 1, 2, 3, 4, 5। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। उन्होंने रंगभेद साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आजादी के लिए, दक्षिण अफ्रीका की आजादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष की लड़ाई लड़ी। तो उसकी कहानी का इसमें वर्णन है, उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक भाग है ये, ठीक है। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया एक छोटा सा अंश है जिसका यहाँ हम अध्ययन करेंगे। इसके जो राइटर है नेल्सन रोहिल्ला मंडेला, ठीक है। नेल्सन मंडेला की कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन। He was the first president of South Africa. He fought against the racial regime in South Africa. He devoted his life for his country and his people. तो नेल्सन मंडेला जो थे, he was the first black president of South Africa. वह साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। He fought against the racial regime in South Africa. He fought मानी उन्होंने लड़ाई लड़ी, against मानी खिलाफ। द रेसियल रेजिम का मतलब रंगभेद साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। ही डिवोटेड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री एंड हिज पीपल। ही डिवोटेड का मतलब उन्होंने समर्पित कर दिया, हिज लाइफ मानी अपने जीवन को, फॉर हिज कंट्री अपने देश के लिए, एंड हिज पीपल और अपने लोगों के लिए। तो उनके कैरेक्टर में यह बताया गया कि वह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत का मतलब होता है काले, ठीक है ना। दो प्रकार के लोग वहां रहते थे, एक व्हाइट एंड ब्लैक। तो ये ब्लैक कैटेगरी के थे, ठीक है ना। तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जाति भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जाति भेद के जो साम्राज्य वहां पर फैला हुआ था, जो व्हाइट लोग थे वो ब्लैक से जो उनका उत्पीड़न करते थे, जो उनके खिलाफ अत्याचार करते थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। एंड ही डिवोटेड हिज लाइफ, और उन्होंने अपना जो जीवन है वो अपने देश के और अपने लोगों के लिए समर्पित कर दिया। थीम ऑफ द चैप्टर का विषय। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। दिस चैप्टर माने ये जो चैप्टर है, इट इज एन एक्सट्रैक्ट का मतलब ये लिया गया है या उद्धृत है। ये चैप्टर उद्धृत है फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी का मतलब था आत्मकथा से, ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा से इस चैप्टर को लिया गया है या उद्धृत किया गया है। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा से इस पाठ को, इस चैप्टर को लिया गया है। It is a saga of glorious struggle that the blacks of South Africa waged against the apartheid regime to gain freedom. It is a saga. It is saga का मतलब होता है ये एक कहानी है, एक कथा है। ये कहानी और ग्लोरियस स्ट्रगल का मतलब शानदार संघर्ष की कहानी है, ठीक है ना। ये शानदार संघर्ष की कहानी है। That the blacks of South Africa यानी जिसमें साउथ अफ्रीका के जो अश्वेत लोग थे, वेज मनी उन्होंने शुरू किया, उन्होंने लड़ाई शुरू की, अगेंस्ट मनी खिलाफ। द अपार्थाइड का मतलब होता है रंगभेद, रेजिम का मतलब होता है साम्राज्य, ऑफ टू गेन फ्रीडम आजादी पाने के लिए। इट इज ए सॉन्ग ऑफ ग्लोरियस स्ट्रगल, ये महान संघर्ष या शानदार संघर्ष की कहानी है जिसमें साउथ अफ्रीका के अश्वेत लोगों ने वेज मनी शुरू की थी लड़ाई अगेंस्ट द अपार्थाइड रेजिम का मतलब रंग भेद के साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, टू गेन फ्रीडम मनी आजादी पाने के लिए। इट स्टार्ट्स विद द सेरेमोनियल इंस्टॉलमेंट ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इट स्टार्ट का मतलब इसने शुरुआत की थी या इससे शुरुआत हुई थी। द सेरेमोनियल इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है औपचारिक स्थापना की,
ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी इस लड़ाई से दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार की औपचारिक शुरुआत या औपचारिक स्थापना शुरू हुई थी। This chapter tells us about Nelson Mandela's views about freedom, peace, equality and humanity. This chapter मानी ये जो अध्याय है टेलस मानी बताता है अबाउट मीन्स बारे में नेल्सन मंडेलास व्यू, नेल्सन मंडेला के दृष्टिकोणों के बारे में बताता है। अबाउट फ्रीडम आजादी के बारे में, आजादी के दृष्टिकोणों के बारे में, पीस शांति के, इक्वलिटी मानी समानता के, यानी ह्यूमैनिटी मानी मानवता के। तो ये चैप्टर नेल्सन मंडेला के जो दृष्टिकोण है, जो विचार हैं, वो मानवता, समानता, शांति और आजादी के विचारों के बारे में बताता है। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट मंडेला's चाइल्डहुड adolescence, 30 years of his prison and his life journey as a freedom fighter. इट ऑल्सो टेल्स माने ये चैप्टर, ये अध्याय हमें बताता है मंडेला के बचपन के बारे में। एडोलेसेंस का मतलब किशोरावस्था के बारे में। 30 years of his prison, 30 वर्ष की उनकी जेल के बारे में बताता है, जो उनको कारावास हुई थी उसके बारे में बताता है। एंड हिज लाइफ जर्नी का मतलब उनके जीवन काल की यात्रा के बारे में बताता है। एज ए फ्रीडम फाइटर का मतलब एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ये जो अध्याय है ये उनकी 30 साल की यात्रा को बताता है, उनकी किशोरावस्था को बताता है, उनके बचपन को बताता है और आजादी के लिए लड़ी गई लड़ाई को बताता है। Mandela pays his tribute to those black heroes and patriots who sacrificed themselves for the freedom of South Africa. Mandela pays his tribute to those black heroes and patriots. मंडेला जो थे उन्होंने अपना ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि अर्पित करना, यानी मंडेला अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं टू दोज ब्लैक हीरोज, उन अश्वेत नायकों के लिए, एंड पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्तों के लिए, हु सैक्रिफाइड का मतलब जिन्होंने बलिदान कर दिया था, देमसेल्फ मानी खुद को, फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की आजादी के लिए। यानी मंडेला उन नायकों, उन देशभक्तों के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस अध्याय में, जिन्होंने अपना जीवन साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए समर्पित या कुर्बान कर दिया था, सैक्रिफाइस, कुर्बान कर दिया था। नेल्सन मंडेला गिव्स मैसेज ऑफ पीस, लव एंड यूनिटी ऑफ टू मैनकाइंड। नेल्सन मंडेला गिव्स माने देते हैं, मैसेज ऑफ पीस शांति का संदेश देते हैं, लव का संदेश देते हैं यानी प्रेम का संदेश देते हैं, यूनिटी एकता का संदेश देते हैं, टू मैनकाइंड का मतलब मानव जाति के लिए। तो नेल्सन मंडेला जो है मानव जाति के लिए एकता, प्रेम और शांति का संदेश देते हैं। He wants to make his country free from poverty, slavery, sufferings, oppression and discrimination. He wants to make का मतलब वो बनाना चाहते हैं, his country माने अपने देश को बनाना चाहते हैं, free from poverty गरीबी से मुक्त बनाना चाहते हैं, slavery गुलामी से मुक्त बनाना चाहते हैं, suffering का मतलब कष्टों से मुक्त बनाना चाहते हैं, oppression का मतलब उत्पीड़न से मुक्त बनाना चाहते हैं, and discrimination का मतलब होता है भेदभाव। तो नेल्सन मंडेला यानी वह अपने देश के लिए भेदभाव, ठीक है, उत्पीड़न, कष्ट, गुलामी और गरीबी से आजाद कराना चाहते हैं। दिस चैप्टर शोज दैट मंडेला इज ए ट्रू पैट्रियट हु बिलीव्स इन लव, पीस, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड ह्यूमैनिटी। दिस चैप्टर माने ये जो अध्याय है शोज माने दिखाता है दैट की मंडेला इज ए ट्रू पैट्रियट, मंडेला एक सच्चे देशभक्त हैं, हु बिलीव इन लव जो प्रेम में विश्वास करते हैं, पीस शांति में विश्वास करते हैं, फ्रीडम आजादी में विश्वास करते हैं, इक्वलिटी मानी समानता में विश्वास करते हैं, एंड ह्यूमैनिटी और मानवता में विश्वास करते हैं। यानी ये चैप्टर मंडेला को एक सच्चा देशभक्त दिखाता है, जिसमें मंडेला प्रेम, शांति, आजादी, समानता और मानवता में विश्वास करते हैं। पैराग्राफ 1 देखेंगे इसका। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inaugurations. 10th में 10 मई की जो सुबह थी, डाउन जो सुबह थी, ब्राइट एंड क्लियर का मतलब चमकदार और साफ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज मानी पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज का मतलब होता है
प्लेजेंटली का मतलब होता है मैं सुखद तरीके से, खुश तरीके से, प्रसन्नता पूर्वक, विशिष्ट माने घिरा हुआ था। वही डिग्निटरीज का मतलब होता है गणमान्य लोगों से, गणमान्य का मतलब होता है प्रसिद्ध लोगों से, यानी पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसिद्ध लोगों से घिरा हुआ था। एंड वर्ल्ड लीडर, और दुनिया भर के नेताओं से घिरा हुआ था। हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स, हु वर कमिंग माने जो आ रहे थे, टू पे देयर रेस्पेक्ट्स अपना सम्मान प्रदान करने आ रहे थे, बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब समारोह, शपथ समारोह से पहले ही मुझे सम्मान प्रकट करने जो वर्ल्ड लीडर आ रहे थे और जो गणमान्य वहां मौजूद थे उनसे मैं घिरा हुआ था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोइल। द इनॉग्रेशन का मतलब जो शपथ समारोह था, वुड बी मानी शायद होगा, द लार्जेस्ट गैदरिंग का मतलब था सबसे बड़ा जमावड़ा होगा, गैदरिंग का मतलब होता है सभा समारोह, यानी जो शपथ समारोह था वो बहुत बड़ा समारोह, बहुत बड़ी सभा प्रतीत होता था। एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल, यानी साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतरराष्ट्रीय नेताओं का ये सबसे बड़ा जमावड़ा प्रतीत होता था, सबसे बड़ी सभा प्रतीत होती थी ये जो शपथ समारोह था। पैराग्राफ 2 देखेंगे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. The ceremonies का मतलब समारोह, took place मानी आयोजित हुआ, in the lovely sandstone amphitheater. लवली का मतलब होता है सुंदर, सैंडस्टोन का मतलब होता है लाल पत्थर की बनी हुई, एम्पीथिएटर का मतलब रंगशाला में। समारोह लाल पत्थर की बनी गई सुंदर रंगशाला में आयोजित हुआ। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाई गई सुंदर लाल पत्थर की रंगशाला में समारोह आयोजित किया गया। For decades this had been the seat of white supremacy. For decades का मतलब होता है दशकों तक, कई दशकों तक। दिस मानी ये जो गद्दी थी, had been the seat of white supremacy का मतलब होता है सफेद जो अंग्रेज थे, जो सफेद साम्राज्य के लोग थे, जो सफेद चमड़ी के लोग थे, उनकी गद्दी रही थी ये, कई दशकों तक ये उनकी गद्दी रही थी। And now it was the site of a rainbow gatherings of different colors and nations for the installment of South Africa's first democratic non-racial government. And now it was the site, ये एक ऐसा स्थान बन गया था अब। और रेनबो का मतलब इंद्रधनुष के समान लोग यहाँ पर इकट्ठे थे। गैदरिंग का मतलब सभा हो रही थी ऑफ डिफरेंट कलर्स, भिन्न रंगों के लोग यहाँ पर थे। एंड नेशंस, भिन्न राष्ट्रों के लोग यहाँ पर थे। फॉर द इंस्टॉलमेंट का मतलब था स्थापना के लिए ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, दक्षिण अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक और नॉन रेशनल गवर्नमेंट, और गैर जातिवादी सरकार की स्थापना के लिए। तो दक्षिण अफ्रीका की गैर जातिवादी सरकार और पहली प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों, विभिन्न राष्ट्रों की सभाओं के लोग यहाँ इंद्रधनुष के समान एकत्रित थे। पैराग्राफ 3 है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. On that lovely autumn day का मतलब था उस प्यारे पतझड़ के दिन। I was accompanied का मतलब मैं साथ में था by my daughter Janani, अपनी पुत्री जनानी की। On the podium का मतलब होता है on the podium, मंच पर सबसे पहले Mr. de Klerk was the first sworn in as second deputy president. मंच पर मिस्टर डी क्लार्क ने was first, स्वर्ण का मतलब पहले शपथ ली, इन एन सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट यानी द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर क्लार्क ने सबसे पहले शपथ ली। देन थाबो मवेकी was sworn in as first deputy president. देन तब उसके बाद थाबो मवेकी ने वसोन का मतलब शपथ ली इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट यानी पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यानी सबसे पहले पोडियम में मिस्टर डी क्लार्क ने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और तब थाबो मवेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
When it was my turn, I pleased to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. यानी जब मेरी बारी आई तो I pleased to obey and uphold the constitution. मैंने संविधान का पालन करने की शपथ ली and to devote myself और अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली to the well-being of republic and its people. यानी गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली। पैराग्राफ 4 है, टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर्म ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड, टू असेंबल्ड का मतलब होता है एकत्रित मेहमान, यहां पर एकत्रित मेहमान एंड द वॉचिंग वर्ल्ड और दुनिया भर में देख रहे लोगों से आई सेड मैंने कहा टुडे मीन्स आज, ऑल ऑफ अस हम सभी, वाई आवर प्रेजेंस है अपनी उपस्थिति से हम सभी यहाँ, कन्फर ग्लोरी का मतलब होता है एक उम्मीद प्रदान करेंगे एंड होप मनी एक कन्फर का मतलब होता है एक सम्मान प्रदान करेंगे एंड होप मनी एक उम्मीद प्रदान करेंगे। टू न्यूबॉर्न लिबर्टी का मतलब होता है नई जन्मी स्वतंत्रता के लिए एक उम्मीद और एक सम्मान प्रदान करेंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव से, ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मानवीय आपदा के असामान्य अनुभव से, दैट लास्ट टू लॉन्ग जो लंबे समय तक रही, यानी जो लंबे समय तक मानवीय विपदा, असामान्य मानवीय विपदा का अनुभव लोगों ने सहा है लंबे समय से, मस्ट बी ए बॉर्न ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, यानी ऐसी समाज का हम जन्म करेंगे और विच मनी जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी मनी सारी मानवता विल बी प्राउड मनी गर्व करेगी। यहां पर मंडेला कहते हैं कि लंबे समय से जो मानवीय विपदा, मानवीय आपदा असामान्य रूप से लोगों ने सही है, उसका अनुभव लोगों ने सहा है, वो खत्म हो जाएगी। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, ऐसा समाज जन्म लेगा ऑब्वियसली जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, पूरे मानव जाति को गर्व होगा। बी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर privileged to be host to the nations of the world on our own soil, यानी हम जिनको लोगों ने आउटलॉस कर दिया था, जातिवाद की नीतियों से बाहर कर दिया था, नॉट सो लॉन्ग एगो, ऐसा अब नहीं होगा। हैव टुडे मनी आज, बीन गिवन मनी हम दे रहे हैं, द रेयर प्रिविलेज का मतलब होता है आज हमें प्रदान किया गया है, रेयर प्रिविलेज का मतलब होता है दुर्लभ सौभाग्य हमें मिला है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, यानी अपनी भूमि पर दुनिया भर के राष्ट्रों की मेजबानी करने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है वो महत्वपूर्ण है। वी थैंक ऑल आवर distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो कहता है वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम सभी अपने विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक जो यहाँ पर आए हैं, पोजीशन का मतलब होता है हमें अधिकार प्रदान करने के लिए यहाँ पर आए हैं, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री हमारे लोगों के साथ में, और व्हाट इज आफ्टर और आखिरकार ये कॉमन विक्ट्री, ये जो आजादी है, कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, ये न्याय की जीत है, फॉर पीस शांति की जीत है, ह्यूमैनिटी और मानवीय सम्मान की जीत है। We have at last achieved our political emancipation. We please ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। वो कहता है कि we have at last, हमने आखिरकार अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है, आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, यानी हमने आखिरकार अपने राजनीतिक एमेंसिपेशन का मतलब होता है आजादी को प्राप्त कर लिया है, हमने आखिरकार अपनी राजनीतिक आजादी को प्राप्त कर लिया है। वी प्लीज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी।
बी में हम प्लीज मानी प्रतिज्ञा लेते हैं, आवर सेल्फ मानी खुद, हम खुद प्रतिज्ञा लेते हैं, टू लिबर्ट मानी आजाद कर देंगे, ऑल आवर पीपल अपने सभी लोगों को मुक्त कर देंगे, आजाद कर देंगे। फ्रॉम द कंटिन्यूइंग का मतलब होता है जो लगातार चल रही, बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन, जो लगातार चल रहे बंधनों से हम आजाद कर देंगे, पॉवर्टी गरीबी के बंधन से आजाद कर देंगे। डेप्रिवेशन का मतलब होता है वंचित, अधिकारों से वंचितों से, अधिकारों से जो वंचित रहे हैं उनसे आजाद कर देंगे। सफरिंग का मतलब कष्ट, पीड़ा से जो वंचित रहे थे, पीड़ा से जो बंधे हुए थे उनको आजाद कर देंगे। जेंडर जो लिंग, जातिवाद से बंधे हुए थे उनको आजाद कर देंगे। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य भेदभाव से जो लोग बंधे हुए थे उनको आजाद कर देंगे। यहाँ पर मंडेला कहता है कि हमने आखिरकार अपनी राजनीतिक आजादी प्राप्त कर ली है। बी प्लीज आवर सेल्फ टू लिबर्ट, हम आजाद कर देंगे ऑल आवर, हम अपने सभी लोगों को आजाद कर देंगे। फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के बंधन से बंधे हुए हैं। डेप्रिवेशन का मतलब जो अधिकारों से वंचित थे। सफरिंग कष्टों से वंचित थे। जेंडर का मतलब है लिंग, भेदभाव से वंचित थे। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य जो भेदभाव रहे हैं उनसे जो बंधे हुए थे उन सभी को हम आजाद कर देंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी कभी and never again shall it, ये कभी नहीं होगा, that this beautiful land will again experience of the oppression of one by another. यानी ये सुंदर जो धरती है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के उत्पीड़न का अनुभव कभी नहीं करेगी, ये कभी नहीं होगा। द सन shall never set on so glorious a human achievement. सूरज इतने शानदार मानवीय सफलता का कभी अस्त नहीं हुआ। लेट फ्रीडम रेन, आओ स्वतंत्रता का शासन करें। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। पैराग्राफ 5 देखेंगे। A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. A few moments later मानी कुछ क्षण बाद, we all lifted our eyes, हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, in awe मानी भय से, as मानी जैसे कि, spectacular array of साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स, यानी दक्षिण अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर्स का मतलब होता है सैनिकों को ले जाने वाले जो हवाई जहाज थे वो प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे थे। रॉड मानी गरज रहे थे। इन परफेक्ट फॉर्मेशन का मतलब उच्चतम स्थिति बनाते हुए गुजर रहे थे या गरज रहे थे। ओवर मानी ऊपर से, द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से, तो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उच्चतम स्थिति बनाते हुए, गरजते हुए सैनिकों को ले जाने वाले हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, अफ्रीकन जेट्स प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए गुजर रहे थे। कि हमने देखा और हम डर गए। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. It was not only a display of pinpoint precision and military force. वो कहते हैं कि सैन्य बल का ये सटीक और विधिपूर्ण प्रदर्शन ही नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि ये प्रजातंत्र सरकार के लिए एक प्रदर्शन था। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो नई सरकार स्वतंत्रता और सही तरीके से साउथ अफ्रीका में चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट bedecked with the ribbons and medals from days gone by, salute me and please their loyalty. वो करेंगे ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, यानी पुलिस फोर्स के और सैन्य बल के जो दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम अधिकारी थे वो आए। देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, यानी पिछले दिनों, पुराने दिनों में जिनके सीनों पर, देयर चेस्ट
जिनके सीनों पर रिबन्स और मेडल्स लगे हुए रहते थे, सैल्यूट मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लीज देयर लॉयल्टी, और अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा ली। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. तो I was not unmindful of the fact, वो कहा कि इस बात से मैं बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं था, that की not so many years before, कई वर्ष पहले, they would not have salute, मुझे उन्होंने सैल्यूट नहीं किया, but arrest me, सिवाय गिरफ्तार करने के। Finally, a 7 of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. 7 of Impala का मतलब होता है एक प्रकार का जेट है, वो वायुयान, एक प्रकार का 7 Impala जो जेट था, लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल, उसने धुएं के निशान आसमान में छोड़ दिए, और ब्लैक मानी काले रंग के, रेड लाल रंग के, ग्रीन रंग के, हरे रंग के, ब्लू नीले, एंड गोल्ड मानी सुनहरे, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यानी नए दक्षिण अफ्रीका के झंडे के गोल्ड माने सुनहरे, नीले, हरे, लाल और काले रंग के धब्बे आसमान में उसने छोड़ दिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।